बिहार की राजनीति में इन दिनों एक अजीब सी सियासी दौड़ चल रही है। कुछ नेता विरासत संभालने की बात कर रहे हैं, कुछ विरासत के असली हकदार होने का दावा कर रहे हैं और कुछ यह समझने में जुटे हैं कि आखिरकार विरासत है किसकी और किसे मिलेगी। लेकिन इस पूरी बहस में सबसे बड़ा सवाल शायद यह है कि जिस पद पर दावा किया जा रहा है, क्या वह पद खाली भी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों लगातार नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत का सवाल उठा रहे हैं। राजगीर में उन्होंने यह संदेश दिया कि नीतीश कुमार अब फुर्सत ले चुके हैं और बिहार की जिम्मेदारी संभालने के लिए उनकी पार्टी तैयार है। यानी इशारा साफ था, नीतीश कुमार के बाद राजनीतिक मैदान में उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की सूची में उपेंद्र कुशवाहा खुद को सबसे आगे दिखाना चाहते हैं। लेकिन इस दाव के पीछे जेडीयू ने ऐसा पलटवार किया कि विरासत की पूरी बहस ही पलट गई। पहले जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बिना नाम लिए उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक हैसियत का आईना दिखाया। संदेश यह था कि चादर जितनी हो पांव उतनी ही फैलानी चाहिए। इतना ही नहीं, तंज की भाषा और तीखी हुए तो राजनीतिक गाड़ी पंचर बताकर संतुलन संभालने की सलाह भी दे दी गई। अब इस बहस में जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा की एंट्री हो चुकी है और उपेंद्र कुशवाहा के लिए सवाल और मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। भगवान सिंह कुशवाहा ने साफ कह दिया है, नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी के रूप में सम्राट चौधरी को आगे कर चुके हैं और इस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है। अब सवाल यह भी है कि जब उत्तराधिकारी का नाम तय हो चुका है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सम्राट बैठ चुके हैं और बिहार सरकार की कमान उनके हाथ में है, तब उपेंद्र कुशवाहा आखिरकार किस खाली मैदान में दावेदारी ठोक रहे हैं। यह वह सवाल है जो अब जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा के सामने खड़ा कर रही है। 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वर्तमान में वही राज्य के मुख्यमंत्री है। इससे पहले एनडीए विधायक दल की बैठक में उनके नाम के नेतृत्व पर फैसला हुआ। भगवान सिंह कुशवाहा का बयान इस बहस में केवल एक और बयान नहीं, इसकी राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जिस सामाजिक समीकरण और कुशवाहा समाज की राजनीति के जरिए अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, उसी समाज से आने वाले जेडीयू नेता अब उनको जवाब दे रहे हैं। यानी बात केवल जेडीयू बनाम उपेंद्र कुशवाहा की नहीं रह गई, बल्कि कुशवाहा राजनीति के भीतर ही उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी को चुनौती मिलने लगी है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी पार्टी उठा सकती है, लेकिन जेडीयू पलटवार करता है और पहले अपनी राजनीतिक ताकत का हिसाब देखिए, फिर किसी और की विरासत का दावा कीजिएगा। तंज की राजनीति यहीं खत्म नहीं होती। उपेंद्र कुशवाहा पर हमला करने वाले जेडीयू नेता का कहना है कि दूसरों के घरों की विरासत पर नजर डालने से पहले राजनीतिक घर की स्थिति देख लेनी चाहिए। जिस पार्टी को खुद लगातार अपनी राजनीतिक संगठन और जनाधार साबित करना हो, वह बिहार की सबसे लंबी राजनीतिक विरासतों में से एक अपना नाम कैसे लिखा देगी। और अब कहानी में नया मोड़ भी आ गया है। जेडीयू की तरफ से तीखा जवाब मिलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा के तेवर और भाषा बदलाई हुई नजर आ रही है और अब वह लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की समाजवादी विरासत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यह बात अलग है कि सोशल मीडिया पर इसके बाद भी सवाल उठ रहा है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा किस समाजवाद की बात कर रहे हैं। आलोचकों का कहना है और सवाल भी है कि जो नेता खुद परिवारवाद को लेकर सवालों के घेरे में रहे हों, वो समाजवाद की सबसे बड़ी विरासत के लिए नया झंडा बराबर काम कैसे करेंगे। हाल ही में राजनीतिक घटनाक्रम में दीपक प्रकाश की भूमिका और सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर भी विपक्षी तरह आलोचकों सवाल उठा रहे हैं। यानी पहले दाव नीतीश कुमार की विरासत का था, जेडीयू ने जवाब दिया तो बात राजनीतिक हैसियत तक पहुंच गई। वहां तंज पड़ा तो चर्चा समाजवाद और तक पहुंच गई। राजनीति में इसे यूं भी समझा जा सकता है कि जिस मैदान में बल्ला लेकर उतरे थे, वहां विकेट नहीं था, तो नया पिच तलाश रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस नीतीश कुमार की विरासत को लेकर दावेदारी कर रहे हैं, उससे जेडीयू की तरफ से लगातार यह संदेश दिया जा रहा है कि विरासत का सवाल
कोई खुली नीलामी नहीं है। पार्टी के भीतर निशांत कुमार की राजनीतिक भूमिका पर भी चर्चा है, जबकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रूप में सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में नीतीश की विरासत, निशांत की भूमिका और उपेंद्र कुशवाहा के दावों को लेकर सियासी बहस लगातार तेज है। जब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के सामने सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है कि आखिर वह किस विरासत की बात कर रहे हैं, सत्ता की, संगठन की, समाजवाद की या केवल राजनीतिक पहचान की। जेडीयू का जवाब फिलहाल बहुत साफ है। उत्तराधिकारी के सवाल पर भ्रम मत फैलाइए। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और राजनीतिक विरासत की बात करें तो भगवान सिंह कुशवाहा के बयान ने संदेश और धार दे दी है, खासकर इसलिए क्योंकि जवाब देने वाला चेहरा उन्हीं के सामाजिक पृष्ठभूमि से आता है, जिसके सहारे उपेंद्र कुशवाहा अपनी राजनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल यह है कि जेडीयू ने अपने दावों का जवाब केवल शब्दों से नहीं बल्कि सवाल उनकी राजनीतिक हैसियत पर खड़ा कर दिया है। और राजनीति में सवाल अगर अपनी महत्वाकांक्षा पर नहीं बल्कि अपनी हैसियत पर खड़ा हो जाए तो जवाब देना आसान नहीं होता। नीतीश की विरासत पर दावा करने से पहले शायद उपेंद्र कुशवाहा अब यह भी तय करना होगा कि वह विरासत के वारिस हैं, दावेदार हैं या फिर सिर्फ उस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं जिस पर पहले से किसी और का नाम लिखा जा चुका है। अब देखना होगा उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से बयान दिया है, विरासत की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई, दावेदारी की लड़ाई, आखिरकार बिहार की राजनीति में क्या होता है और किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जवाब देते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।